रामनगरी अयोध्या की किस्मत चमकी साल 2017 में जब यूपी में सत्ता परिवर्तन हुआ। साल 2017 में जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो रामनगरी अयोध्या में कई बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत की गई। देखा जाए तो मौजूदा समय में अयोध्या में तकरीबन 32,000 करोड़ की जो बड़ी परियोजनाएं हैं वो चलाई जा रही हैं और उसका असर ये हुआ कि जिस अयोध्या का बुनियादी ढांचा कभी जर्जर हो चुका था, उस अयोध्या के वैभव की कहानी, वैभव के चर्चे आज पूरी दुनिया में हो रहे हैं। उसकी एक छोटी सी वानगी आपको दिखा दूं। दरअसल ये अयोध्या का जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये अयोध्या का पुराना रेलवे स्टेशन है, यानी कि जो पुराना टर्मिनल है वो है। लेकिन उसके ठीक बगल में वर्ल्ड क्लास का जो नया टर्मिनल है वो बनकर तैयार हो चुका है। पूरी तरीके से इसको संचालित अब किया जाने लगा है और वंदे भारत जैसी ट्रेनों का भी संचालन यहाँ से हो रहा है। तकरीबन 150 करोड़ रुपए की लागत से ये नया टर्मिनल बनकर तैयार हुआ है। हालांकि ये इसका पहला चरण है, क्योंकि इसको और विस्तार दिया जाना है और जब ये पूरी तरीके से बनकर तैयार होगा तो इसकी भव्यता देखने लायक होगी। ये सिर्फ एक वानगी है। अगर हम ये कहें कि अयोध्या की सूरत पहले के मुकाबले काफ़ी हद तक बदल चुकी है तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि अयोध्या जैसी जगह पर जहाँ के लोगों ने सोचा नहीं होगा कि यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत हो जाएगी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है, उसका संचालन भी शुरू हो चुका है। रोज़ कई जो फ्लाइट्स हैं वो यहाँ से संचालित हो रही हैं। साथ ही में यहाँ के अगर अंतर्राज्यीय बस अड्डे की बात करें या फिर जो घाटों के सौंदर्यीकरण की बात करें, राम की पैड़ी के सौंदर्यीकरण की बात करें, तो ऐसे दर्जनों बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो पिछले 7 से 8 सालों में शुरू किए गए और अब वो पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुके हैं। आज़ादी के बाद जो अयोध्या अपनी बदहाली पर रोया करती थी, आज उसी अयोध्या के अच्छे दिन आ चुके हैं। यहाँ की नलियाँ, यहाँ की गलियाँ या फिर ये चमचमाती हुई सड़कें अयोध्या के विकास की कहानी बयां करती हैं। जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये धर्मपथ है जिसे प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही बनाकर तैयार किया गया। योगी सरकार ने इसका निर्माण कराया और ना सिर्फ धर्मपथ, चाहे हम भक्ति पथ की बात करें, राम पथ की बात करें या जो दूसरी सड़कें हैं उनकी बात करें, जब आप यहाँ पर आते हैं तो ये सड़कें आपको अयोध्या में होने का एहसास कराती हैं। जाहिर सी बात है कि अयोध्या आज विकास की नई इबारत लिख रहा है, क्योंकि अयोध्या में 32,000 करोड़ से ज़्यादा के बड़े जो प्रोजेक्ट हैं वो चलाए जा रहे हैं। एक बार तस्वीर आपको दिखा दूं धर्मपथ की। आप जैसे ही इस धर्मपथ पर प्रवेश करेंगे आपको एहसास होगा कि आप अयोध्या में आ चुके हैं। ये जो बड़े बड़े सूर्य स्तंभ हैं और साथ में जो सूर्य द्वार है, चूँकि यहीं से अयोध्या का प्रवेश द्वार है, आप यहीं से लेकर नया घाट जाते हैं, राम मंदिर जाते हैं और अयोध्या के जो प्रमुख स्थान हैं वहाँ जाते हैं। जाहिर सी बात है कि पिछले 7 से 8 सालों की बात करें तो अयोध्या की तस्वीर को बदलने में सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इस वक्त मैं धर्मपथ पर हूं और इस वक्त मेरे साथ कुछ ई रिक्शा चालक हैं। आज हम बात कर रहे हैं अयोध्या के विकास की। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है। मोहम्मद अशरफ, कब से आप रिक्शा चलाते हैं? काफ़ी टाइम सर चलाते हैं। अच्छा है। कितना समय हो गया? 4 साल से। 4 साल से। इन 4 सालों में क्या बदलाव आपने देखा अयोध्या में? यहाँ का विकास हुआ है, काम हुआ है, बशर्ते महंगाई के हिसाब से विकास रुक गया। पहले 5 रुपया टोकन लगता था रिक्शे वालों का और एक सप्ताह पहले 25 रुपया कर दिया गया। इसलिए जो है थोड़ा से रिक्शा वालों में रोष है सरकार के लिए और बाकी सब सही है। विकास तो हुआ है, विकास हुआ है, मगर 25 रुपये कर देना ये सही नहीं हुआ। हर चौराहे पे 25 रुपये लगभग। यात्रियों की संख्या बढ़ी है? यात्रियों की संख्या बढ़ी है, किराया नहीं बढ़ा है। किराया पुराना ही है। लेकिन यात्रियों की संख्या कितनी बढ़ी होगी फिर भी? अगर नहीं, यात्री की संख्या तो काफ़ी बढ़ गई, मतलब दोगुनी से ज़्यादा हो गई है। मगर उसी की वजह से यात्रियों से ज़्यादा पैसा ले नहीं सकते हम लोग। अच्छा। मगर 25 रुपये कर दे। सुविधा, यात्रियों की सुविधा का भी थोड़ा ख्याल तो रखना। जी, वो तो हमारा कर्तव्य है। जो अयोध्या धाम करने आए उसको जो है पूर्ण रूप से संतुष्ट करके भेजें हम लोग। ये तो हमारा कर्तव्य है पूरा अयोध्या वासियों का। आने वाले समय में क्या भविष्य देखते हैं आप अयोध्या का? अयोध्या का भविष्य बहुत ऊपर है। हिंदुस्तान की राजधानी चाहे दिल्ली हो और चाहे लखनऊ, मगर अयोध्या जैसा कुछ नहीं रहेगा। ये पूर्ण रूप से सत्य है। जो हिंदुस्तान में राम मंदिर का जितना भी विकास हुआ है उतना कहीं नहीं हुआ होगा। ये नहीं हुआ, ये तो सत्य है। सही बात है कि अगर एक शहर में अगर 30,000 करोड़ रुपया लगा दिया जाए तो शहर अपने आप चमचमाने लगे। डेवलपमेंट के मामले में उत्तर प्रदेश का सबसे खूबसूरत सिटी अयोध्या है घूमने के लिए। जी।
ये कुछ और भी लोग हैं। आप क्या करते हैं? जी मैं टूरिस्ट हूँ, यहाँ दर्शन करने आया हूँ। अच्छा, आप दर्शन करने आए हैं। आप भी बाहर से हैं? जी हम बैटरी रिक्शा चलाते हैं सर। बैटरी रिक्शा चलाते हैं आप? क्या नाम है आपका? जी बबलू नाम है, बबलू। बबलू जी रहने वाले कहाँ के हैं? अयोध्या? जी गोंडा जिला के हैं। अच्छा, गोंडा के रहने वाले, यहाँ रह के रिक्शा चलाते हैं। जी यहाँ रह के रिक्शा चलाते हैं। आपको क्या फर्क महसूस होता है पहले में और आज में? जमीन आसमान का अंतर लग रहा है जी। जी जमीन आसमान का अंतर इतना होना चाहिए जी। मतलब विकास तो बहुत हुआ। बहुत हुआ है, इतना कहीं विकास नहीं हुआ है जितना यहाँ हुआ है। यात्रियों की संख्या बढ़ी यहाँ पे? बहुत बढ़ी है, काफ़ी। उससे आय पर कुछ असर पड़ा? हाँ बहुत पड़ा है, बहुत पड़ा है। तो खुश हैं आप लोग? हम लोग खुश हैं, बहुत खुश हैं। अच्छा, ये बताइए, एक चीज़ आपसे मैं जानना चाहूँगा कि अयोध्या में विकास हुआ, रोजगार पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। चुनाव का रिजल्ट आया, यहाँ पर समाजवादी पार्टी जीती है और बीजेपी यहाँ से चुनाव हार गई है। इसको लेकर देश में बड़ी चर्चा हो रही है कि मतलब ये कैसे हुआ। उसी चीज़ को दरअसल हम लोग समझना चाहते हैं। ये उसके लिए वो तो नेताजी जाने कैसे जी। कुछ लोग नाखुश भी हैं, कुछ लोग नाखुश, दुकानें जिसका टूट गया है वो भी नाखुश हैं। काफ़ी लोग ऐसे कुछ मामला है कि जिससे नाखुश हैं। कुछ भी लोग जी। जिनकी दुकानें। हाँ जी ठीक है, तो देखिए इस वक्त मैं धर्मपथ पर हूँ, मेरे साथ कुछ रिक्शा चालक थे। उनसे समझने की मैंने कोशिश की कि पिछले कुछ सालों में वे अयोध्या में क्या बदलाव महसूस करते हैं और यहाँ पर आने वाले जो श्रद्धालु हैं, जो यात्री हैं, उनकी वजह से उनके रोजगार पर कितना असर पड़ा। इस चुनाव में यूपी में भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में करारी हार हुई है। देखा जाए तो भाजपा की आधी सीटें कम हो गई, लेकिन एक ऐसी सीट है जिसको लेकर चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है और वो सीट है अयोध्या की। देखा जाए तो भाजपा की जो राजनीति है उसके केंद्र बिंदु में अयोध्या हमेशा से ही रही है। वैसे में जिस तरीके से यहाँ पर भाजपा की करारी हार हुई है उसको लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है कि आखिर रामनगरी अयोध्या में भाजपा कैसे हार गई। हालांकि अगर हम बात करें तो इससे पहले भी भाजपा यहाँ से चुनाव हारती रही है। 2009 की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार निर्मल खत्री चुनाव जीते थे और उससे पहले भी तमाम उम्मीदवारों ने जो कि भाजपा के नहीं थे वे यहाँ से चुनाव जीत सके हैं। लेकिन इस चुनाव में आखिर ऐसा क्या हुआ, लोग चर्चा क्यों कर रहे हैं, लोग क्यों हैरान हैं कि बीजेपी अयोध्या से चुनाव हार गई। इसी चीज़ को समझने की हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं और इस वक्त मैं अयोध्या में हूँ, रामपथ पर हूँ और यहाँ के जो तमाम धर्माचार्य हैं मेरे साथ मौजूद हैं। वरुण दास जी हैं, देवेशाचार्य जी हैं और विष्णु दास जी हैं। यहाँ के संतों से सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर इनका क्या सोचना है, ये असल वजह क्या मानते हैं कि आखिर बीजेपी यहाँ पर क्यों हारी और बीजेपी की हार को लेकर पूरे देश में इतनी चर्चा क्यों हो रही है। क्योंकि जो जनता जनार्दन का जो जनादेश होता है वो सबसे ऊपर होता है और लोकतंत्र की यही खासियत है कि लोकतंत्र में सबको इसे स्वीकारना चाहिए। सबसे पहले वरुण दास जी आपसे मैं जानना चाहूँगा कि बीजेपी पहली बार यहाँ से चुनाव नहीं हारी है, इससे पहले भी चुनाव हारती रही है, लेकिन इस बार जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर हुई, पूरी दुनिया ने देखा और जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं, चूँकि इसमें तो कोई दो राय नहीं कि बीते अगर 7 से 8 सालों की बात करें तो अयोध्या की तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। इतनी आबादी, इतनी भीड़ कभी नहीं आती थी। क्या वजह क्या मानते हैं कि आखिर हार कैसे हुई बीजेपी की और इसकी चर्चा इतनी क्यों हो रही है, क्योंकि और भी तमाम सीटें बीजेपी ने हारी। चर्चा का मूल कारण है कि पूरे देश में अगर राजनीतिक परिदृश्य को किसी ने बदला तो राम जन्मभूमि आंदोलन ने बदला। अयोध्या ही वो था जो इस देश को बताया कि राष्ट्रवाद क्या चीज़ होता है। वामपंथ और सेकुलर पंथ से अगर राष्ट्रपंथ के तरफ कोई लाने वाला है तो अयोध्या है, जो विश्व को एक चुनौती दिया और देश को एक दिशा दिया, जिस कारण से इस देश में सत्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, जिस कारण सत्ता में अटल बिहारी वाजपेयी जी आए और एक राष्ट्रवाद का सुखबुगाहट जो लोगों के मन के हृदय के अंदर थोड़ा थोड़ा था वो खुल कर आया और गर्व से लोग कहने लगे। स्वामी विवेकानंद की वह स्लोगन सामने आ गए, जो गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो उस दिशा में अयोध्या लेकर जाने वाली है। हार क्यों हुई बीजेपी की? अगर ये बात है, चूंकि राजनीतिक तौर पर बीजेपी हमेशा जुड़ी रही है अयोध्या से, अयोध्या बीजेपी के एजेंडे में सबसे ऊपर रहती है, हार की वजह क्या मानते हैं? हार की वजह स्थानीय मुद्दे होते हैं। हार के अनेक अलग अलग कारण अलग अलग जगहों पर होते हैं। और जहाँ तक यहाँ की हार की बात है तो उसके 3 ही कारण मूल रूप से हैं और कोई ज़्यादा कारण नहीं है। एक तो आंतरिक कलह, जो समन्वय आपस में एक दूसरे में नहीं था। कार्यकर्ताओं को लोगं के बीच में नहीं जाना, लोगों से नहीं मिलना और
प्रचंड गर्मी में चुनाव कराना, ये सब हार के मूल कारण है। और जो हारे हैं ये कोई ऐसी बात नहीं है, इनको अयोध्या ने स्वीकार किया है, अति लोकप्रिय नेता रहे हैं और इनको 5 बार विधायक बनाए, 2 बार सांसद यहाँ के पब्लिक ने बनाया है और मूल रूप से जो अयोध्या है वहाँ से भाजपा जीती ही है। आप क्या मानते हैं, जिस तरीके से चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर, अयोध्या में बीजेपी हार गई, हार तो बहुत सी सीटें गई है, आखिर अयोध्या को लेकर चर्चा क्यों हो रही है? देखिए, अयोध्या को लेकर के चर्चा भी जैसे पहले महाराज जी ने बताया कि सांस्कृतिक केंद्र रही है। अयोध्या से संपूर्ण विश्व का सम्मान रहा है। अयोध्या एक ऐसी जगह रही है जो पूरे देश को एक गौरव प्रदान किया है। पहले किसी रूप में थी, आज किसी रूप में है, अंतर इतना है। ये भगवान राम की राजधानी रही है। भगवान राम सबके सांसों में, प्राणों में, हृदय में बसते हैं। और ये जो लोग गलतफहमी में जी रहे हैं, जो अनभिज्ञ लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, कह रहे हैं राम को लाए थे, उनको हरा दिया। राम को कौन ला सकता है? संपूर्ण सृष्टि को लाने वाला राम है। हमारे सांसों में राम बसता है और हम उसको कैसे ला सकते हैं? ये केवल व्हाट्सएप का ज्ञान है, ये मूल ज्ञान नहीं है। रही बात हारने का और जीतने का, तो हार जीत देखिए 2 कड़ी है, पहलू है। स्पोर्ट का काम ही यही होता है। हारने में सबसे बड़ा योगदान रहा है आपसी रंजिश, पार्टी के अंदर मतभेद, कलह, और पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो जनमानस में नहीं पहुँचे। तीसरा जो सबसे बड़ी समस्या रही है अयोध्या की, वीआईपी कल्चर। प्रधानमंत्री मोदी आए थे, पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने कहा था मैं वीआईपी कल्चर से मुक्त करूंगा भारत को। कहाँ उन्होंने मुक्त किया वीआईपी कल्चर से? आप बीणा चौक से राम मंदिर आइए, 5 बैरिकेडिंग मिलेगी। अयोध्या का मूल निवासी है, दिखाता है आधार कार्ड, फिर भी उसको नहीं जाने दिया जाता है। क्यों नहीं जाने दिया जाता है? इस विकट धूप में श्रद्धालु 4 किलोमीटर चल के राम मंदिर जाता है, उसके पैर में छाला पड़ रहा है। रोड पे कहीं बताइए कोई व्यवस्था हो? वीआईपी के लिए वीआईपी गाड़ी राम मंदिर के अंदर तक जा रही, क्यों जा रही है राम मंदिर के अंदर तक गाड़ी? भाजपा के हारने का मूल कारण ये रहा वीआईपी कल्चर और उनके अंदर का आपसी मतभेद। ये वीआईपी कल्चर तो चलिए अयोध्या में समझ में आता है, लेकिन अयोध्या तो बीजेपी जीती है। जो दूसरी विधानसभाएं हैं, जो ग्रामीण विधानसभाएं हैं, भाजपा वहां से चुनाव हारी है और उसके पीछे कुछ लोगों का मानना है कि जो एक जाति का जोर चला वो एक बड़ी वजह है। देखिए, जातिगत जो व्यवस्था थी तो थी ही, मान लीजिए, लेकिन जब हम उन जातियों के पास तक नहीं पहुंचेंगे तो हमें कैसे दोष लगा सकते हैं कि जातिगत व्यवस्था थी? प्रत्याशी हमारा निकल नहीं रहा है। कि जो संविधान वाला बयान था लल्लू सिंह का, वो इनके लिए उल्टा साबित हुआ। बिल्कुल, वो भी उल्टा साबित हुआ और उन्होंने कई जगह पर ये बयान दिया कि वोट मोदी को देते हैं आप लोग, मोदी से काम कराइए। मोदी यहाँ काम करने आएंगे? आपको प्रतिनिधि बनाया गया, जीते आप थे, काम आपको करना चाहिए। वो बताइए पिछले 3 साल में किसके यहाँ गए सुख दुख में, क्या काम उन्होंने किया कराया? यही रामपथ का जब निर्माण कार्य चल रहा था, लोग जाते थे उनके पास मुआवजा के लिए, उन्होंने क्या कहा कि हमारा भी घर टूट गया, हमको भी मुआवजा नहीं मिला है, मैं कैसे मुआवजा दिला दूं? जब हमको नहीं मिला आपको कहाँ से दिला दूं? ये प्रतिनिधि का भाषण नहीं होता है। यही कारण रहा है। वो ग्रामीणांचल के जो लोग थे, छोटे वर्ग के लोग, जो किसान लोग हैं, उनके पास तक ये लोग नहीं पहुंचे। अपनी योजनाओं को सही तरीके से नहीं बताया, मोदी जी की योजनाओं को सही तरीके से नहीं बताया और यही सबसे बड़ा रहा है कारण हारने का। सारी बात उन्होंने स्पष्ट बताया नहीं। जिस तरीके से चर्चा हो रही है, कुछ लोग गुस्सा निकाल रहे हैं, सोशल मीडिया पर आपने भी देखा होगा, तमाम लोग इस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं कि आप अयोध्या जाइए तो दर्शन ज़रूर करिए, लेकिन वहाँ के लोगों से सामान ना खरीदिए। जब चूंकि आप लोग यहाँ के रहने वाले, यहाँ के संत हैं, जब ऐसी बातें आप लोग सुन रहे हैं इस वक्त सोशल मीडिया के माध्यम से, तो उस वक्त क्या रिएक्शन क्या होता है आप लोगों का? ये देखकर हम लोग को गुस्सा भी आता है और हंसी भी आती है, क्योंकि इस प्रकार मूर्खतापूर्ण चिंतन, अतिरेक है। ये वह हिंदू हैं जिन्होंने लाठी नहीं खाई, ये वे हिंदू हैं जिन्होंने डंडा नहीं खाई, ये वे हिंदू हैं जो फेसबुक और व्हाट्सएप पर केवल अंगुलियाँ चलाते हैं, सड़कों पर उतरकर काम नहीं करते हैं। हम लोग जेल जाने वाले लोग हैं। हम लोग को पता है जब यहाँ गोलियाँ चली थी उस समय भी हिंदू सीना खोलकर खड़ा था और रामलला को दोष नहीं लगा रहा था, लेकिन ये रामलला को भी गरिया रहे हैं, हिंदुत्व को भी गरिया रहे हैं। ये कैसी इनकी हिंदुत्व है ये तो यही जानेंगे। हकीकत ये है कि जो अयोध्यावासी को गाली देने वाला है वह मूर्ख है, इसलिए कि भगवान स्वयं कहते हैं अतिशय प्रिय यहाँ करवासी। अयोध्या वासियों को छोड़कर अयोध्या की कल्पना या राम और राम के संस्कृति की कल्पना करना मूर्खतापूर्ण के अलावा कुछ नहीं है। कि बीजेपी पूरी तरीके से आश्वस्त यहाँ पर नजर आ रही थी कि हम तो चुनाव जीत ही जाएंगे, लेकिन चुनाव बीजेपी हार गई। क्या वजह, क्या मानते हैं इस हार के पीछे? मुख्य कारण यही है कि अयोध्या से बीजेपी नहीं हारी है, बीजेपी अयोध्यावासी ही हार चुके हैं। कैसे? जाति को लेकर के जो उन्होंने बंटवारा किया, भेदभाव किया और जाति को लेकर के उन्होंने मतदान दिया, यह अयोध्यावासी अपने भविष्य को खुदे खराब कर चुकी है। और अयोध्यावासी को ज्ञान होना चाहिए कि यही कार सेवकों पे गोली
चलवाए थे इनकी सरकार, और वही जिन्होंने गोली चलवाया उसी को प्रत्याशी को एक सांसद बनाया गया और अयोध्या से जीता गया। यह संदेश विश्व में फैल गया, क्योंकि पहले अयोध्या का एक नारा रहता था कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। आज वह साधु संतों का नारा और अयोध्या वासियों का नारा कहाँ गया? राम को कोई कैसे ला सकता है? भगवान राम तो सबको लेकर आए हैं इस धरती पर, इस दुनिया में, तो फिर राम को कोई कैसे ला सकता है? इस गाने का मतलब ये था कि भगवान टेंट में थे और भगवान को जो राजगद्दी में, ये बोलिए, हाँ ये बोलिए। इसका ये गाना का अर्थ ये होता है। मैं यही अयोध्यावासी से मैं पूछना चाहता हूँ कि जब तुम्हारा लोगों का नारा था कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, आज तुमने वो विश्वासघात किया जब तुमने यही माँ सीता भगवती को आरोप लगाए। माँ और वो जब भगवान श्री राम लंका जा रहे थे तो उन्होंने भालू बंदरों को लेके गए, अयोध्या वासियों को लेके नहीं गए, क्योंकि राम जी को विश्वास था कि अगर अयोध्या वासी को लेके जाएंगे तो सोने की लंका को देख करके अयोध्या वासी मोहित हो जाएंगे और रावण से समझौता कर लेंगे। ये इसी दृश्य को आज देखने मिला है कि यूपी पूरा उत्तर प्रदेश में बीजेपी अधिक से अधिक हार चुकी है। इसका मुख्य कारण यही है जातवाद में, क्योंकि बीजेपी को पहले भी नहीं चाहती थी। आज भी अयोध्या वासियों से कुछ लोगों से आप पूछेंगे तो यही कहेगी कि हम योगी को नहीं लाना चाहते। दूसरा कारण ये है कि जो दुकानें हैं, जो मठ मंदिर हैं, जो घर मकान है, वो चोरी करण रास्तों में आता था तो उसको तब जब तोड़ दिया जाता था, प्रशासन तोड़ देता था, तो उसको मुख्य मतलब जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता था। तो इसी के कारण, और दूसरी बात, राम के नाम पे ये अयोध्यावासी खा रही है, वही अयोध्यावासी बौखला गई है, जो आज बीजेपी को हटा करके, लल्लू सिंह को हटा करके अपने भविष्य को बर्बाद कर दी है। और आज मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि आज तक चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस हो, जिसकी भी सरकार थी, जिसने भी बहुत बड़ी बड़ी बात बोला, ये सपनों में खो गए। वो बड़ी बड़ी बात वास्तव में नहीं चला। चाहे अयोध्या का विकास अगर देखा जाए तो चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे लता मंगेशकर चौक हो, चाहे अयोध्या में राम मंदिर हो, चाहे 370 धारा हो, चाहे 3 तलाक हो, ये पूरे विश्व में जिसने विश्व गुरु बनाने का काम अगर भारत को किया है तो वो नरेंद्र मोदी है। हम कहना चाहते हैं अयोध्यावासी से कि तुम लल्लू सिंह को नहीं देते मतदान, मगर राम की मूर्ति को देख करके देते, मोदी जी के नाम पर देते। ये तुम्हारी मानसिकता क्या खो गई थी? तुम्हारी बुद्धि खो गई थी। तुम्हारी अगर मानसिकता ठीक होती, तुम्हारी बुद्धि विचार ठीक होती, तो वही 2024 में 405 सीट मिलता बीजेपी को, तो आज अपने दम पर सरकार होती मोदी की, आज गठबंधन की जरूरत नहीं होती। यही राहुल गांधी, यही ये नीतीश जो है वो कह रहा है ऐसी बात, खड़गे जी बोल रहे हैं, ये क्या है? ये आज सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आज अयोध्या वासियों ने बीजेपी को करारा जवाब दिया। आज अखिलेश यादव को बोलने का आ गया। आज ट्विटर पर देखे जाए, सोशल मीडिया पर देखा जाए, अयोध्या वासियों को गरिया रहे हैं लोग। हम भी अयोध्या वासी हैं, हम भी संत हैं, हमको बड़ी पीड़ा हो रही है, बहुत दुख हो रहा है कि ऐसे अयोध्यावासी हुए जो राम के नहीं हुए, वो योगी मोदी के क्या होंगे? आज मुझे विश्वास हो गया कि यही त्रेता जो आ गया जब माता सीता पे लांछन लगाए थे, आज यही अयोध्यावासी है। अयोध्यावासी किसी के नहीं हो सकते हैं। ये अयोध्यावासी बदलू का काम करती है, बदलती रहती है। सरकार तो एक बार बदलती है, मगर ये जनता बदलती रहती है हमेशा। बताइए विष्णुदास जी, योगी सरकार ने पिछले 7-8 सालों में देखा जाए तो चूंकि ये भक्ति पथ जहाँ हम लोग खड़े हैं, धर्म पथ, राम पथ, ऐसे तमाम प्रोजेक्ट्स जो थे योगी सरकार ने शुरू करवाए। लेकिन कहा जाता है कि जो वोट जब पड़ता है ना, जनता जब वोट देती है तो वो ध्यान में रखती है कि सरकार ने क्या काम कराया है। तो क्या माना जाए कि जो विकास का मॉडल का जो नारा दे रही थी भाजपा, यहाँ के लोगों ने उसको नकार दिया?
उसको नकार दिए। और दूसरी बात, जो भाजपा ने नारा दिया था विकास का, वो नारा आपको देखने को मिलेगा। लाखों अरबों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और यही अयोध्या थी जो लाइट नहीं रहता था, यही अयोध्या थी जो सड़कें बेकार थी, यही अयोध्या थी जो खून की नदियां बहती थी, यही अयोध्या थी जो कार से पे गोली चलवाया गया था। क्या ये अयोध्यावासी भूल चुके हैं? क्या वो अंधे हो चुके हैं जो अंधे होकर के एक समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को सांसद बनाए? मैं कहता हूं अयोध्यावासी को कि क्या तुम्हारे आंखें नहीं था, क्या तुम्हारे नेत्र नहीं था जब डंडा बरसाया जाता था साधु संतों पे, जब कार से पे को गोली चलवाया जाता था? 500 तक भगवान श्री राम लला टेंट में हमारे रहे, तीनों लोक के मालिक, और जब सिंहासन पे विराजमान हो गए, बहुत बड़ा मुद्दा था राम का, मगर राम को नहीं देखा ये अयोध्यावासियों ने और सीधे जात में भेदभाव करके और सपा को दे दिया मतदान या और विजय प्राप्त करा दिया। ये बहुत बड़ी दुख। ये तो लोगों की अपनी मर्जी है ना, ये तो जो भी लोग वोट करते हैं उनकी अपनी मर्जी है कि वो किसी को भी वोट दे सकते हैं। उसमें आप लोग कौन होते हैं बोलने वाले? अपनी मर्जी है, मैं विश्वासघात करना भी तो अपराध है। ये अयोध्यावासी ही तो नारा लगाते थे कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। कहाँ गए अयोध्यावासी की नारा? क्यों झूठ बोलते थे? विश्वासघात क्यों किए? सबका मन है, आपका सभी जनता अपने मन में है, जिसकी इच्छा हो तो उसी को देंगे वोट, वो ठीक है। आप बोल रहे हैं विश्वासघात, लेकिन ये तो लोगों का अपना अधिकार है। लोकतंत्र में मत का अधिकार होता है कि लोग उस चीज के लिए स्वतंत्र होते हैं कि वो जिसको चाहे उसको वोट दे दें। तो फिर ये जो आप बोल रहे हैं कि ये विश्वासघात है, फिर किस तरह का विश्वासघात की बात कर रहे हैं? विश्वासघात इसलिए है कि जब 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी आए थे पहले, और ये 2024 में विश्वासघात क्यों किया गया? जब अपनी अपनी इच्छा का ही मतदान है, जिसको चाहेंगे उसको लोग देंगे, तो ये विश्वासघात माना जाएगा। और राम के नाम पे तुम भी खा रहे हो, हम भी खा रहे हैं, दुनिया खा रही, विश्व खा रहा है। आज राम मंदिर बन रहा है, श्रद्धालु आ रहे हैं, राम को निहार रहे, और राम के नाम पे तुमने कहा था कि राम मंदिर बन जाएगा। यही अयोध्या के साधु संत बोलते थे कि हे मोदी जी, हे योगी जी, राम मंदिर बनाओ, कब हम बनेगा केवल तारीख बताते हो। आज राम मंदिर बन गया तो सपा को जिता दिए। ये अपनी मनमानी नहीं चलेगा। जो ये भारत में रहेगा, जो राम का गुणगान करेगा, उसको भारत में रहने का अधिकार है। जो राम का गुणगान नहीं करता है, जो राम को नहीं मानता है, जो राम को कल्पनिक मानता है, वो चाहे अपने मर्जी से किसी को भी मतदान नहीं कर सकता। जो राम को माने उसको मतदान कर सकता। तो देखिए, इस वक्त मैं अयोध्या में हूँ, भक्ति पथ पर हूँ, और यहाँ के संतों से बातचीत कर ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि संत समाज यहाँ का पहले चाहता था कि यहाँ पर राम मंदिर बने। राम मंदिर चूंकि लगभग बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन एक बात की चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही है कि बीते चुनाव में देखा जाए तो यूपी की तमाम सीटें बीजेपी हारी है, लेकिन अयोध्या को लेकर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर अयोध्या में ऐसा क्यों हुआ। और यही जानने के लिए इस वक्त मैं अयोध्या में हूँ।